मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के तहत दुर्ग जिले में जनसंवाद किया और इस दौरान सीएम साय ने 737 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नगरीय विकास और जन सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और समाधान का भी भरोसा दिया। दुर्ग में सीएम साय ने IIT भिलाई, नगर निगम और सरकार के सहयोग से बने दुर्ग IT पार्क का शुभारंभ किया। रिपोर्ट देखिए। सुशासन तिहार में सीएम साय ने दी बड़ी सौगात। दुर्ग में कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, 739 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उपहार, जनता से संवाद, समस्याओं का त्वरित समाधान। सीएम साय ने दुर्ग IT पार्क का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार 2026 विकास, जनसंवाद और जन कल्याण का बड़ा मंच बनकर उभरा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास की बड़ी सौगात दी है। दुर्ग में सीएम साय ने 739 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाना भी है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जनता के बीच पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगे और शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नगरीय विकास और जन सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। परियोजनाओं पर कुल 739 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी, लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीएम साय ने 362 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और 376 करोड़ के 153 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर दुर्ग में विकास का नया अध्याय शुरू किया है। दुर्ग जिला के लिए बड़े सौभाग्य के विषय है कि 739 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन यहाँ हुए है और यहाँ 362 करोड़ रुपया के 98 कार्य के लोकार्पण करे हैं और 376 करोड़ रुपया के 153 काम के भूमि पूजन करे हैं। तो एक लिए मैं पूरे दुर्ग जिला वासी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। आज बड़े बड़े काम के लोकार्पण और भूमि पूजन हमन यहाँ करे हैं। यहाँ हमार बेटा बेटी मन के प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी बर नालंदा परिसर ओकर भी जो 12 करोड़ रुपया से बनने वाला है ओकर भी आज हमन भूमि पूजन करे हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को विश्वास दिलाया कि जन विश्वास, सुशासन और विकास के मंत्र के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना ही सरकार का संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। गौरतलब है कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन को गांव-गांव और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का नया केंद्र बनेगा दुर्ग। सीएम साय ने किया दुर्ग IT पार्क का शुभारंभ। दुर्ग प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदेश को समर्पित की। सीएम साय ने IIT भिलाई, दुर्ग नगर निगम और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से स्थापित दुर्ग IT पार्क का शुभारंभ किया। सीएम साय ने बताया कि यह IT पार्क प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशीलता को नई दिशा देने वाला सशक्त मंच है। IT पार्क में स्टार्टअप, तकनीकी नवाचार, डिजिटल उद्यम और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। IIT भिलाई और प्रदेश शासन से मिलकर IIT पार्क का निर्माण हुआ है और इसमें भारत सरकार का भी योगदान है। तो भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
20 कंपनी इसमें शामिल हो रहे हैं और 20-25 कंपनी और इंटरेस्टेड हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को और देश को मिलने वाला है। दुर्ग आईटी पार्क को अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर आईटी आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना है। साई सरकार के मुताबिक इस पहल से छत्तीसगढ़ में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य के युवा बड़े महानगरों की ओर पलायन किए बिना अपने प्रदेश में ही करियर बना सकेंगे। सीएम साई ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में दुर्ग एक प्रमुख टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के रूप में उभरेगा और छत्तीसगढ़ डिजिटल परिवर्तन की दिशा में नई पहचान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न केवल लोगों से सीधा संवाद किया बल्कि विकास कार्यों की सौगात देकर क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में मिले आवेदनों और शिकायतों के निराकरण पर अब लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। वहीं सरकार इसे जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।